हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक वर्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के केंद्रक पर 2:1 के रूप में विभाजित होती है। अब प्रश्न में हमें दिया गया है कि ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और ये मान लेते हैं ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब यदि ए से ओ को मिलाएंगे तो ओ ए क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ओ ए बराबर 32 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ ए क्या है, त्रिज्या है। अब हम क्या करते हैं, ओ से बी सी पर लंब डालते हैं, जिसे नाम देते हैं हम बिंदु डी पर डालते हुए ओ डी। तो यहाँ पर प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं, ये जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखी है उसके द्वारा, कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका प्रमेय से ए ओ अनुपात ओ डी बराबर 2:1। चूंकि जो ओ है वो क्या है, त्रिभुज ए बी सी का भी क्या है, केंद्रक है। अब हमें पता है कि जो ए ओ है या ओ ए, उसका मान कितना है, 32 है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए ओ बटा ओ डी बराबर 2/1। आगे इसको हल करेंगे तो 32 बटा ओ डी बराबर 2/1। 2 से 32 को काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार। अब वज्र गुणा करके इसको हल करेंगे तो हमारे पास ओ डी बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो संपूर्ण ए डी है वह आ जाती है, यहाँ पर लिखेंगे ए डी बराबर ओ डी योग ओ ए बराबर 16 योग 32 बराबर 48 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज है उसकी ऊंचाई आ चुकी है। चूंकि ओ डी या ए डी क्या है, बीसी पर लंब है, तो ये जो त्रिभुज है ए डी बी, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास आएगा कर्ण का वर्ग। तो कर्ण है हमारे पास कोण की सम्मुख भुजा ए बी, तो ए बी हो जाएगा। तो ए बी का वर्ग बराबर आधार, आधार है हमारे पास बी डी, तो बी डी का वर्ग योग लंब है ए डी, ए डी का वर्ग। अब जो बी डी है उसे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं कि ए बी बटा 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो माध्यिका है वह क्या करती है, सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और जो त्रिभुज है वह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से जो बी डी है वो किसकी, जो बी सी है वो बराबर है पूरे ए बी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो बी डी है वो क्या होगा, बराबर होगा ए बी बटा 2 के। ए बी का वर्ग बराबर ए बी बटा 2 का वर्ग योग ए डी का मान हमारे पास है 48, तो 48 का वर्ग। हल करेंगे यहाँ से तो ये आएगा ए बी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग बटा 4 योग 48 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आएगा 2304। अब हम इसको आगे हल करें तो हमारे पास आएगा, अब यहाँ से जो ए बी का वर्ग बटा 4, इसका क्या कर देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 3/4 ए बी का वर्ग बराबर 2304। अब यदि हम 2304 को 3 से काटें तो ये कटेगा 768 बार। तो 768 में यदि हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा ए बी का वर्ग बराबर 4 गुना 768। तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। तो ए बी बराबर आ जाएगा यहाँ से वर्गमूल 3072। तो इसे हल करेंगे तो आएगा 32 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुकी है ए बी अर्थात त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ से अब ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल भाग घटाव में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का वर्ग घटाव समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। तो ये आ जाएगा, पाई का मान है 22/7 गुना में आर है हमारे पास त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो 32 गुना 32 घटाव वर्गमूल 3/4
गुना में भुजा है हमारे पास 32 वर्गमूल 3 का वर्ग। तो हल करेंगे तो आएगा यहाँ से, इन्हें हल करेंगे आगे तो हमारे पास आएगा 4 से 3072 को काटेंगे तो ये कटेगा, पहले इसको लिख देते हैं 22,528 भाग 7 घटाव 4 से काटने पर यहाँ पर आ जाएगा 748 वर्गमूल 3। तो अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, 7 का इधर गुणा कर देते हैं क्योंकि लघुत्तम लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 22,200 माफ कीजिए 528 घटाव 5,236 वर्गमूल 3/7 का वर्ग सेमी। आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1922.7 वर्ग सेमी। और यही क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।